My dear students, myself Dr. Vartika Jain, Assistant Professor in Department of Botany, Government Mira Girls College, Udaipur, would like to discuss in this video about an introduction to permanent tissue, which is part of BSc second year Botany paper 2nd, unit 2nd of मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक पौधे के अंदर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के ऊतक में मुख्यतः दो प्रकार के ऊतक हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिसे विभज्योत ऊतक के नाम से आप जानते हैं, जिसका मुख्य कार्य है निरंतर विभाजन करते रहना और विभाजन के द्वारा नई नई कोशिकाओं को जन्म देना। एंड द सेकेंड टिश्यू जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं वह है परमानेंट टिश्यू, स्थायी ऊतक। और ये स्थायी ऊतक तीन प्रकार में डिवाइड किया गया है: सिंपल परमानेंट टिश्यू, सरल स्थायी ऊतक, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जटिल स्थायी ऊतक, और सीक्रेटरी परमानेंट टिश्यू, स्त्रावी स्थायी ऊतक। तो सबसे पहले हम ये जानें दैट व्हाट इज परमानेंट टिश्यू, कि स्थायी ऊतक क्या है। स्थायी ऊतक जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इट इज परमानेंट इन वन प्रॉपर्टी। सो व्हाट इज दैट प्रॉपर्टी? दैट इट हैज लॉस्ट इट्स एबिलिटी टू डिवाइड। इसकी कोशिकाएं विभाजन नहीं कर सकती हैं। इसकी ये प्रॉपर्टी या तो टेम्परली या परमानेंटली खत्म हो चुकी है। एंड दे आर डेवलप्ड फ्रॉम डिविजन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। विभज्योत की ऊतक की कोशिकाएं जो विभाजन करके विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं बनाती हैं, और वे कोशिकाओं में जब विभेदन हो जाता है, अर्थात जब उनके कार्यों का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, दे आर डिस्टाइन्ड फॉर अ पर्टिकुलर वर्क, देन दे आर टर्म्ड एज परमानेंट टिश्यू। सो परमानेंट टिश्यू, स्थायी ऊतक की कोशिकाएं विभिन्न प्रकार की हो सकती हैं। उनकी सेल वॉल थिन हो सकती है, थिक वॉल्ड हो सकती है। द सेल्स कैन बी लिविंग और डेड हो सकती हैं। सेल्स के अंदर बड़ी बड़ी वैक्यूल्स, रिक्तिकाएं आपको दिख सकती हैं। They can have well-developed mitochondria, plastids and other organelles, and sometimes दो कोशिकाओं के बीच में आपको intercellular space, अंतरकोशिकीय अवकाश भी देखने को मिल सकता है। और on the basis of constituent cell type, कि किन प्रकार की कोशिकाओं से ये बने हैं, उस आधार पे स्थायी ऊतक तीन प्रकार के हैं, जैसा कि हमने पहले चार्ट में देखा: सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू एंड secretory permanent tissue. Now first is simple permanent tissue, सरल स्थायी ऊतक। तो जैसा नाम से ही पता चल रहा है that it is सरल, it is simple. Why? Because all the cells of which it is made up of, they are same in structure and function. जिन कोशिकाओं से ये बना है उन सबका कार्य और उनकी संरचना सेम है, और इसीलिए इसे होमोजेनस टिश्यू के नाम से भी जाना जाता है, या समांगी ऊतक के नाम से भी हम इसे जानते हैं। और इन्हें तीन प्रकार से डिवाइड किया गया है। पहला पैरेन्काइमा, जिसे आप जानते हैं मृदु ऊतक के नाम से। दूसरा कोलेनकाइमा, स्थूल कोण ऊतक। और तीसरा स्क्लेरेनकाइमा, जिसे दृढ़ोतक के नाम से आप जानते हैं। तो दिस इज अबाउट सिंपल परमानेंट टिश्यू। नाउ द सेकेंड इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जटिल स्थायी ऊतक। और ये जटिल है कैसे? बिकॉज जिन कोशिकाओं से ये बना है, दे आर डिफरेंट इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अर्थात यहाँ ये कोशिकाओं की संरचना भी अलग है और उनका कार्य भी अलग है, बट द सेम थिंग क्या है? दैट दे आर सेम इन ओरिजिन। इन कोशिकाओं की उत्पत्ति सेम है, परंतु उनकी स्ट्रक्चर और उनके फंक्शन डिफरेंट है। और इसीलिए इन जटिल ऊतक को हम हेट्रोजिनस टिश्यू या विषमांगी ऊतक के नाम से भी जानते हैं। और ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू, दे आर टू इन अ प्लांट बॉडी, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम जो दोनों ही वेस्कुलर टिश्यू के नाम से जाने जाते हैं, जिसे आप संवहनी ऊतक कहते हैं, जो पौधों में जल, खनिज लवण और भोजन का संवहन करते हैं। सो दीज आर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। फर्स्ट वन वॉज सिंपल परमानेंट टिश्यू, सेकेंड इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, एंड द थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट सीक्रेटरी परमानेंट टिश्यू, जिसे स्त्रावी स्थायी ऊतक कहते हैं। और स्त्रावी तो नाम से ही प्रतीत हो रहा है, वे कुछ स्त्रवण करते हैं, कुछ सीक्रेट करते हैं, इसीलिए इसे एक्सक्रीटरी टिश्यू भी कई बार कहा जाता है। और जिन पदार्थों का वे स्त्रवण करते हैं, वे कई बार इकोनॉमिकली वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, जस्ट लाइक सीक्रेशन ऑफ सम ऑयल,
gum, resin, mucilage, रेशमिक पदार्थ, and rubber. These are all of very economically important products. So these secretory permanent tissue, they are of two types: external secretory structures and internal secretory structures. कुछ ऊतक बाह्य स्रावी ऊतक के नाम से, बाह्य स्रावी संरचनाओं के नाम से जाने जाते हैं, और कुछ उनमें से आंतरिक स्रावी ऊतक या आंतरिक स्रावी संरचना के नाम से जाने जाते हैं. So all these three, simple permanent tissue, complex permanent tissue and secretory permanent tissue, they are divided on the basis of different constituents of cell types. So one by one we will take, in the next video we will take simple permanent tissue and its first type, parenchyma. So thank you all of you for watching.